स्वाति, मिसेस स्वाति मेहरा। मुबारक हो। आज के बाद तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, आजादी की जिंदगी। मैं नहीं समझता आज के बाद तुम कोई ऐसा काम करोगी जिसकी वजह से तुम्हें यहां दोबारा आना पड़े। ये लो, ये पिछले 8 सालों से तुमने जो यहां काम किया है उसका मेहनत आना, और ये तुम्हारे कपड़े और सामान, देख लो। यहां साइन करो। सुनो, क्या तुमने सोचा है कि तुम बाहर जाके क्या करोगी? मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, बस एक ही मकसद, राहुल। राहुल के एग्जाम चल रहे हैं, इसके लिए मैंने उसकी छुट्टी नहीं करवाई। कितना बड़ा हो गया है राहुल। क्या राहुल को पता है आज मैं आने वाली हूँ? हाँ, मैंने उसे बताया दुबई से ढेर सारे खिलौने लेकर आ रही हो तुम। बहुत खुश हुआ ये सुनकर कि उसकी माँ आने वाली है। कितना बड़ा हो गया है राहुल। उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। बस थोड़ी देर की बात है, अभी आता ही होगा, तब देख लेना। राहुल, राहुल, पिंकी, राहुल कहाँ है? वो तो अपने अंकल के साथ कहीं चला गया। अंकल? कौन अंकल? पता नहीं, वो अंकल एक बड़ी सी गाड़ी में आए थे और राहुल के लिए खिलौने भी लाए थे, और उन्होंने आपको देने के लिए चिट्ठी भी दी। ये देखिए। सीआईडी ऑफिसर विधान? जी हाँ। मैं स्वाति मेहरा। मैंने ही आपको फोन करके यहाँ बुलाया था। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मैं आपके ऑफिस में नहीं आ सकती थी और मेरा आपसे मिलना बहुत ही जरूरी था। वजह? वजह बताने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं एक सजा याफ्ता मुजरिम हूँ। एक कत्ल के जुर्म में मुझे 8 साल की सजा हुई थी। आपने कत्ल किया? किसका? अपने पति का। What? हाँ, मेरा पति प्रकाश बहुत प्यार करता था मुझसे, बहुत ज्यादा।
हमारा छोटा सा खुशहाल परिवार था। प्रकाश, मैं और हमारा छोटा सा राहुल। लेकिन लेकिन एक दिन राहुल पी लो पी लो पी लो। अरे पियो बेटा, पियो पियो पियो। ऐसे नहीं करते बेटा, पियो। ये देखो क्या है। आहा। हेलो, मिसेस स्वाति बेहरा, हाँ बोल रही हूँ। आपके पतिदेव कहाँ हैं? जी वो तो ऑफिस में है। इस वक्त? जी हाँ, आजकल ऑफिस में कुछ काम ज्यादा है ना, इसलिए। कितनी भोली हैं आप स्वाति जी। अपने पति पर बहुत ज्यादा ही विश्वास करती हैं आप। क्या मतलब? आप जानना चाहती हैं देर रात तक आपके पति ऑफिस में क्या काम करते हैं? तो जो मैं कहता हूँ वो कीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? कौन है आप? पेड़ मत गिनिए स्वाति जी, आम देखिए आम। आपके पति इस वक्त अपनी बॉस मिसेस मालिनी अय्यर के साथ उसके मड आइलैंड वाले बंगले पर रंग रलियां मना रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? यकीन नहीं आता है ना, तो खुद जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा। हेलो हेलो, देखिए मैं कहती हूँ आपको। कम ऑन प्रकाश। Cheers. मैम, आपको डर नहीं लगता? अगर आपके पति को पता चल गया तो क्या होगा? कौन? गजेंद्र? उसे पता भी चल गया तो क्या? मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाला है वो। पर तुम अपने बारे में तो सोचो। अगर तुम्हारी पतिव्रता पत्नी को पता चल गया तो? स्वाति? स्वाति को क्या पता चलेगा? वो तो मुझ पर इतना विश्वास करती है कि उसे मुझ पर कभी शक नहीं हो सकता। नेवर नेवर। अगर उसे तुम पे शक हो गया तो मैं उसे यूं चुटकियों में बेवकूफ बना सकता हूँ मैम। इट्स नो प्रॉब्लम। आकाश, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितनी तुम मुझे समझ रहे हो। स्वाति, तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ एक गिरी हुई औरत के साथ अय्याशी करोगे और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? यही लगा ना तुम्हें? हे यू, माइंड योर टंग, ओके? तुम नहीं जानते कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। मैं अच्छे तरीके से जानती कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं एक घटिया औरत से बात कर रही हूँ जो अपनी हवस के लिए अपनी सारी मर्यादाएं कब की पार कर चुकी है और अपना पति होने के बावजूद दूसरों के पतियों को अपना शिकार बनाती है। स्वाति, खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज अपनी जबान से निकाला तो। तुम मुझे गोली मारोगी? तुम में इतनी हिम्मत? तुम मुझे गोली मारोगी? छोड़ो मुझे। अब मैं देखती हूँ बेशक कहीं की ये स्वाति! आकाश, तुमने इस घटिया औरत के लिए मुझ पर हाथ उठाया। मुझ पर हाथ उठाया प्रकाश। हाँ, हाथ उठाया। हाँ। अगर तुमने इसी वक्त मैम से माफी नहीं मांगी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। नहीं, तुझे माफी मांगनी होगी। माफी मांगनी होगी। तुझे माफी मांगनी होगी।
और मुझे सजा हो गई। 8 साल जेल में मैंने बेबसी की जिंदगी गुजारी, लेकिन बस राहुल का वो मासूम चेहरा था जिसने मुझे जीने के लिए मजबूर कर दिया। और अब जब 8 साल के बाद मैं अपने राहुल से मिलने के लिए पहुंची तो आपका बेटा ठीक है ना? पता नहीं वो कैसा है। मैं उसका घर में इंतजार कर रही थी, लेकिन राहुल नहीं आया। बस ये चिट्ठी मुझे मिली। तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अगर तुम उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। यानी आपके बेटे को किडनैप कर लिया गया। लेकिन मेरे पास तो किडनैपर्स को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। स्वाति जी, मेरा ख्याल है उनका मकसद दौलत नहीं, कुछ और है। हो सकता है कि वो आपसे कुछ काम करवाना चाह रहे हो, शायद कोई नया जुर्म। नहीं ऑफिसर, मैं और कोई जुर्म नहीं करना चाहती। बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अगर उन्होंने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो। रिलैक्स स्वाति जी, प्लीज। अगर आप अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हैं तो आपको उनकी हामी भरनी ही पड़ेगी। What? जी हाँ। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो लोग कौन है, उनका मकसद क्या है और आपका बच्चा कहाँ है। लेकिन ऑफिसर, ये आपको कुछ नहीं होगा। यू जस्ट रिलैक्स। आई प्रॉमिस यू कि फिर दोबारा आपको उस जुर्म की दलदल में कोई फोर्स नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सब। हम लोग साय की तरह आपके साथ रहेंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ओके? लेकिन अगर इन सब के बारे में उन लोगों को पता चल गया तो? इस हाथ की खबर नहीं होगी स्वाति जी। बस आपको एक काम करना है। जब आप घर से निकलेंगी तो आपके घर के सामने एक पिन बेचने वाला, एक हेयर पिन बेचने वाला होगा। वहां से एक पिन उठाना है और अपने बालों में लगाना है। आपकी कहानी अपने आप हमें बयां हो जाएगी। हेलो। क्या फैसला किया तुमने? बच्चा जिंदा चाहिए या? नहीं, तुम जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार हूं मैं। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो प्लीज। ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन पहले हमारा एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम? कैसा काम? फोन पर नहीं बता सकता। एक काम करो, बाहर निकलो, रिक्शा पकड़कर ईरानी होटल पहुंचो। वहां पहुंचकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। समझे? हेलो मेरी। भैया, एक हेयर क्लिप देना। मैडम स्पेशल? हाँ। ये लो। ऑटो।
मैडम क्या चाहिए आपको? एक कप चाय। ले लीजिए आपकी चाय। हेलो। सामने एक लड़की बैठी है, हाँ स्वाति मेहरा, उसे फोन दो। मैडम, आपका नाम स्वाति मेहरा है? क्यों? लीजिए आपका। हेलो। काउंटर पर तुम्हारे लिए एक पार्सल रखा है, उसे लो और बाहर निकलकर बोरीवली जाने के लिए एक टैक्सी पकड़ो। लेकिन मैं तो हेलो हेलो भाई साहब, आपके पास कोई पार्सल है मेरे लिए? ये लीजिए। बोरीवली? लगता है रावत कि हमारी उम्मीदों से कुछ ज्यादा ही चालाक है ये आदमी। इस आदमी ने सारा का सारा प्लान तभी फिक्स कर लिया था जब इसने पहला फोन किया था। लेकिन ऑफिसर, स्वाति को बोरीवली बुलाने का मकसद? हो सकता है रावत कि ये सिर्फ ये चेक कर रहा हो कि कोई इसका पीछा तो नहीं कर रहा। भैया बोरीवली चलना। अब क्या किया जाए ऑफिसर? रावत, इसका पीछा करना बेकार है। एक काम करते हैं, हम लोग दूसरे रास्ते से बोरीवली जाते हैं। स्वाति के सर पे लगा हुआ क्लिप, वो पिन यानी वो ट्रांसमीटर अपना रास्ता खुद ब खुद बता देगा।